हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसमें आज हम करने वाले हैं अध्याय 14, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। इससे पहले के सभी पाठ हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे पाठ और अन्य सब्जेक्ट के चैप्टर भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे पाठ को। राजस्थान के गौरव में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है महाराणा कुंभा। राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सन 1417 में महाराणा मोकल और रानी सौभाग्यवती के घर जन्मे महाराणा कुंभा सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे। इनका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया, जिसे देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 किलों में से 32 किले इन्होंने ही बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ के किले प्रसिद्ध हैं। मंडन इनका प्रसिद्ध वास्तुकार था। कुंभलगढ़ के परकोटे की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी दीवार है, जिस पर 4-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ के ऊपर बना भीतरी दुर्ग कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। कुशल वीणा वादक कुंभा एक महान संगीतकार भी थे। उनकी वीणा का नाम वल्लकी था। उन्होंने संगीत संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें संगीत राज संगीत कला का प्रमुख ग्रंथ है। इनकी पुत्री रमाबाई भी वीणा वादन में प्रवीण थी। साहित्य के क्षेत्र में कुंभा द्वारा मेवाड़ी भाषा में लिखे गए नाटक भी महत्वपूर्ण हैं। मेवाड़ वंश के कुल देवता पर आधारित एकलिंग महात्म्य इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा बताई गई है। राजस्थान में संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण विद्वानों ने इन्हें अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी। अगला है रुणीचा रा धणी बाबा रामदेव। हे रुणीचेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतल रा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। इस गीत की धुन पर नाचते गाते रामदेवरा जाते जातरू भादों का पावन महीना, विशाल सफ़ेद या पचरंगी ध्वजाओं से अटा आसमान, रुणेचारा धणी के जयकारों से गूंजता वातावरण और उमड़ता जनसैलाब। श्रद्धालुओं में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। यह सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है। कहीं खुले में तो कहीं मंच पर मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करते लोक कलाकार यात्री उन्हें देखने रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बाबा रामदेव के थान की ओर। बाबा रामदेव यहाँ के लोक देवता हैं। श्रद्धालु यहाँ कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं और मनौती मांगते हैं। राजस्थान के पंचवीरों में शामिल प्रसिद्ध लोक देवता और समाज सुधारक बाबा रामदेव का जन्म बाड़मेर के तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के यहाँ हुआ। हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में तथा मुसलमान इन्हें राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। इनके चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। इनके अनेक चमत्कारों की कहानियां जनमानस में प्रचलित हैं, जैसे भैरव नामक राक्षस का वध करके उनके आतंक से लोगों की रक्षा करना, मक्का से पीरों के बर्तन मंगवाना, रानी नेतलदे को पर्चा दिखाना इत्यादि। बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन गौ रक्षा, लोक कल्याण, सामाजिक समरसता में लगाया। छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदभावों को दूर करके पिछड़ों का उद्धार के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सेवा की तथा विदेशी आक्रमणकारियों से भी लोहा लिया। रुणीचारा धणी बाबा रामदेव हमें भी समाज सेवा, सहयोग, समानता और समरसता का संदेश देते हैं। अब है फटचित्रों का जादूगर श्रीलाल जोशी। रात का समय गांव की चौपाल पर सजा मंच के सामने उत्सुक दर्शक, मंच पर ही आर पार दीवार की तरह लगा कपड़े पर किसी कहानी का एहसास कराने वाले चित्रित कथा को रावण हत्था या जंतर की धुन पर सुनाता भोपा और चित्रों की दीपक या लालटेन से दिखाती भोपिन। यह है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला फड़ गायन की झलक। फड़ गायन का आधार फड़ चित्र होते हैं। फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले चितेरे हैं श्रीलाल जोशी।
श्रीलाल जोशी का जन्म 5 मार्च 1931 को भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ। वे 13 वर्ष से ही फड़ चित्रण में जुड़ गए। इन्होंने नवीन तकनीकों और प्रयोगों से फड़ चित्रण को लोकप्रिय बनाया। इनके द्वारा चित्रित फड़ प्रसिद्ध फड़ चित्रों में देवनारायण महागाथा, हल्दी घाटी की लड़ाई, पद्मनी का जौहर, रानी हाड़ी, डोला मारू, रामायण, महाभारत आदि प्रमुख हैं। फड़ चित्रण के विषय लोक देवता, पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्र होते हैं। फड़ कपड़े पर चित्रित एक कहानी होती है जिसके चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। श्रीलाल जोशी की प्रसिद्ध फड़ देवनारायण महागाथा पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब है इसके कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्द में हम देखते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। गौरव मन, गौरव का अर्थ है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश। हमने इनको इंग्लिश में भी लिख रखा है बच्चों, तो आप इनमें हिंदी में देखने के साथ साथ इनको इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ग्लोरी, प्राइड और ऑनर। रियासत, राज्य या रजवाड़ा। पराजित, हराना, शिकस्त देना। कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध किला। कटारगढ़, कुंभलगढ़ किले के भीतर बना एक छोटा दुर्ग। संगीतज्ञ, संगीत का जानकार या संगीतकार। वीणा वादन, वीणा बजाना। विद्वानों, ज्ञानी पंडित लोग। उपाधि, खिताब, पदवी। आवाजा, आवाजें या ध्वनियाँ। जन बलिदान, लोगों की कुर्बानी या त्याग। सांप्रदायिक, किसी संप्रदाय या धर्म से संबंधित। सिद्धांत, नियम या उसूल। लोक कलाकार, लोक कला से जुड़ा कलाकार। कवाड़ों, लोक देवता बाबा रामदेव की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत। पचरंगी, 5 रंगों वाले। लोकोद्वार, लोगों का कल्याण करना, उद्धार करना। समरसता, समानता या मेलजोल। भेदभावों, अंतर या फर्क। पिछड़ों यानी पीछे छूट गए या पिछड़े हुए लोग। उत्थान यानी उन्नति और विकास। सहयोग यानी मदद करना या साथ देना। समर्पण यानी खुद को किसी कार्य या व्यक्ति को सौंप देना। चंचल यानी अस्थिर या शरारती। अदृश्य, जो दिखाई न दे। पृष्ठभूमि, आधार या पीछे का भाग। जर्जर, बहुत पुराना और कमजोर। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब है अभ्यास कार्य। आओ बात करें, महाराणा कुंभा के जीवन के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ उत्तर देखिए। महाराणा कुंभा मेवाड़ रियासत के एक महान राजा थे। उनका जन्म 1414 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने जीवन की बहुत सी विजय प्राप्त की, जैसे कि महमूद खिलजी पर विजय, जिसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। वह सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि संगीत और साहित्य के भी बड़े जानकार थे। उन्हें अभिनव भारताचार्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करें। राजस्थान में कई लोक देवता पूजे जाते हैं, जैसे बाबा रामदेव, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी आदि। ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, समाज सेवा और अच्छे कार्यों से लोगों के जीवन को सुधारा। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और मानते हैं कि ये देवता उनकी रक्षा करते हैं। बाबा रामदेव ने हिंदू और मुसलमान के बीच भाईचारा बढ़ाने का काम किया। प्रश्न नंबर 3, बाबा रामदेव को रामसा पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें रामसा पीर कहते हैं। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता और समाज सुधारक थे। वे ऊंच नीच भेदभाव को दूर करके पिछड़ों के उद्धार के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। प्रश्न नंबर 4 है, श्रीलाल जोशी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो श्रीलाल जोशी के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में नवीन तकनीकों और प्रयोगों से कार्य को लोकप्रिय बनाना चाहिए। श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उन्होंने नवीन तकनीकों और प्रयोगों से फड़ चित्रण को लोकप्रिय बनाया। अब प्रश्न है, सोचो और लिखो। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया? तो यहाँ पर ब ऑप्शन सही है, चित्तौड़गढ़। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर स उत्तर सही है, बाड़मेर। अब है मिलान करो। महाराणा कुंभा, संगीत और वास्तुकला। बाबा रामदेव, समाज सुधार और लोक देवता। श्रीलाल जोशी, फड़ चित्रण कला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद माह में लगता है। श्रीलाल जोशी का जन्म भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में हुआ था। कुंभलगढ़ की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 4-4 घोड़े दौड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अभिनव भारताचार्य की उपाधि किसे एवं क्यों दी गई? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे हम। महाराणा कुंभा को ये उपाधि दी गई थी। उन्हें यह उपाधि राजस्थान में संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण विद्वानों द्वारा दी गई थी। श्रीलाल जोशी की किस फड़ पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? तो भारत सरकार ने श्रीलाल जोशी की प्रसिद्ध फड़ देवनारायण महागाथा पर डाक टिकट जारी किया। प्रश्न नंबर 3 है, बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन किन कार्यों में लगाया? तो बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन गौ रक्षा, लोक कल्याण, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच आदि भेदभावों को दूर कर पिछड़ों के उद्धार के लिए संघर्ष, असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सेवा तथा विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने में लगाया। प्रश्न नंबर 4, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों कराया? महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के बारे में लिखिए। पर्चा यानी चमत्कार, वल्लकी यानी वीणा, रावण हत्ता यानी वाद्यंत्र, रुणीचारा धनी बाबा रामदेव। अब आ जाती है भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। महाराणा कुंभा एक महान शासक थे। तो यहाँ देखिए, महाराणा कुंभा एक महान शासक थे, यहाँ पर पूर्ण विराम वाक्य अंत में आएगा। बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। तो यहाँ बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आएगा। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चित्रकार थे। क्या आपने उनका नाम सुना है? तो यहाँ पर चित्रकार थे के बाद में प्रश्नवाचक और आपने उनका नाम सुना है, इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चित्रकार थे। क्या आपने उनका नाम सुना है? तो बच्चों यहाँ पर थे के बाद में आप फुल स्टॉप लगा लेना और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना। अब है निम्नलिखित साधारण वाक्यों से आज्ञावाचक वाक्य बनाइए। तो साधारण वाक्य है पहला, आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ रहे हो। आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ो। आप सतोलिया खेल रहे हैं। आप सतोलिया खेलो। फड़ चित्रण देख रहे हैं। आप फड़ चित्रण देखो। ठीक है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गए या आज्ञावाचक वाक्य हो गए। अब है रचनात्मक प्रश्न। पाठ में मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करते लोक कलाकारों की चर्चा की गई है। आप भी आसपास के नृत्य और वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करके उनके बारे में लिखिए। पाठ में मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करते हुए जो जानकारी है उसके अनुसार जो दूसरे नृत्य हैं हमारे आसपास में, देखिए हमने यह सारणी बनाई है। पहला नृत्य है घूमर, ढोल नगाड़ा थाली। यह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक नृत्य है जिसे महिलाएं विशेष अवसरों पर करती हैं। दूसरा नृत्य है कालबेलिया, पुंगी, खंजरी और ढप इसके जो वो है ना वाद्य यंत्र हैं। यह कालबेलिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तीसरा है 13 ताली मंजीरे तानपुरा चौतारा। यह है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है जिसे 13 मंजीरों का उपयोग किया होता है। कच्ची घोड़ी पांक या थाली या झांझ होती है इसके अंदर। यह शेखावाटी क्षेत्र का वीर रस प्रधान नृत्य है जिसमें नर्तक लकड़ी की घोड़ी पहनकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। फिर है ख, एक फड़कार चित्रकार के रूप में मेरी पहली पेंटिंग। कल्पना, मैं एक फड़ चित्रकार हूँ। यदि मैं एक फड़ चित्रकार होता तो मैं अपनी पहली पेंटिंग फड़ में राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जीवन चरित्र चित्रित करता। और चित्रित करने का कारण लोकप्रियता और प्रेरणा। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय तथा लंबी फड़ मानी जाती है। यह शुरुआती कलाकार के लिए सबसे लोकप्रिय विषय को चुनना एक बड़ी प्रेरणा होती। चित्रकला की व्यापकता। पाबूजी की फड़ में उनके जीवन की घटनाएं जैसे देवल चारणी में घोड़ी केसर कालमी प्राप्त करना, भतीजी केलम दे के विवाह में गायों की रक्षा का प्रण लेना, जिंदराव खींची से युद्ध करना, वीरांगना देपा पाई जो पाबूजी की बहन थी उसका बदला लेना, इन सभी दृश्यों को चित्रित करने से चित्रकला की कौशल और जटिलता को समझने में मदद मिलेगी। पारंपरिक महत्व क्या है इसका? बाबूजी की फड़ को विशेष रूप से भोपा और भोपी द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ में रात भर बांचा जाता है। इस पारंपरिक कला को जीवंत करने का अनुभव एक फड़ चित्रकार के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम होता। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसी चित्र के साथ में बच्चों आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।